यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा खास, बहुत ही उपयोगी और सच में लाइफ में काम आने वाला बनने वाला है, जो अपनी रोजमर्रा की डेली लाइफ में किसी न किसी रूप में कच्चे प्याज को अपने खाना बनाने के तरीके में जरूर शामिल करते रहते हैं। दिल से आपसे एक छोटा लेकिन सच्चा और बेहद ईमानदार निवेदन है कि इस पूरे वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी सेकंड तक बिना स्किप किए आराम से देखते रहिए, क्योंकि यहां जो जानकारी, जो जरूरी बातें और जो इंपॉर्टेंट हेल्थ पॉइंट्स आपको समझाए जा रहे हैं, वे इतने कीमती, इतने असरदार और इतने लाइफ चेंजिंग हैं कि इन्हें किसी भी कीमत, किसी भी अमाउंट या किसी भी पैसे से खरीद पाना संभव नहीं है। आज की दुनिया में इतनी साफ, इतनी ट्रांसपेरेंट और इतनी दिल से कही गई चीजें समझाना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसलिए अगर आपने इसे मिस किया तो यह आपके लिए एक बड़ा नुकसान बन सकता है। आज के इस बहुत खास और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई इंसान लगातार रोज कच्चे प्याज का सेवन करता है तो उसकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे कौन कौन से बड़े पॉजिटिव और हेल्थ सुधार करने वाले बदलाव दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बिल्कुल साफ और बिल्कुल सच्चाई के साथ बताएंगे कि प्याज को खाने का सबसे बेहतर, सबसे असरदार और सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए, ताकि आपका शरीर इसके हर फायदेमंद गुण का पूरा लाभ ले सके। अगर आप हमारी बताई हुई आसान, पुराने आयुर्वेद ज्ञान पर आधारित घरेलू टिप्स को ध्यान से समझकर अपनी डेली लाइफ में सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके शरीर में कई सालों से छिपी हुई गंभीर बीमारियों, अजीब लक्षणों और परेशानियों को जड़ से खत्म करने में आपकी बहुत मजबूत हेल्प बन सकता है और आपके ओवरऑल हेल्थ को पूरी तरह नेचुरल तरीके से सुधार सकता है। लेकिन अगर आपने इस जानकारी को हल्के मन से ले लिया या इसे नजरअंदाज कर दिया या इसे गंभीरता से नहीं समझा, तो आने वाले दिनों में इसका गलत असर आपको किसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम, किसी खतरनाक बीमारी या ऐसे दर्द का सामना करा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस पूरे वीडियो में बताई जा रही हर एक बात को ध्यान से सुनें, आराम से समझें और फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ में उसे अपनाएं। क्योंकि अगर आपके शरीर में प्याज में पाए जाने वाले जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, तो इसका असर इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला और इतना ज्यादा सीरियस हो सकता है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। दुनिया भर में यही कहा जाता है कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान पहुंचाती है, इसलिए हमेशा पूरी और सही जानकारी को समझकर ही फॉलो करना चाहिए, वरना यही अधूरी बात आगे चलकर आपकी हेल्थ को बड़ा झटका दे सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि नुकसान कब और कैसे हो गया। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे या इसमें बताई गई बातें आपको थोड़ी भी उपयोगी, दिलचस्प या इंटरेस्टिंग महसूस हों, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें। आपके एक छोटे से लाइक से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपका एक लाइक हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी भर देता है और हमें आगे भी इसी तरह के नए, सच्चे, नेचुरल और आपकी लाइफ में सच में काम आने वाले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता रहता है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाए और आप किसी भी इंपॉर्टेंट जानकारी को मिस न कर पाएं। अब बात करते हैं उस सब्जी की जो हर इंडियन किचन की पहचान बन चुकी है, जो देखने में तो बिल्कुल सिंपल और आम लगती है, लेकिन इसके फायदे किसी बड़े सुपरफूड से बिल्कुल कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्याज की। प्याज एक ऐसी यूनिक और नेचुरल सब्जी है जिसे लगभग हर तरह की डिश में किसी न किसी तरीके से यूज किया जाता है, चाहे खाना वेज हो या नॉन वेज, चाहे दाल पर तड़का लगाना हो, चाहे सब्जी पकानी हो या चाहे सलाद में स्लाइस काटकर साथ में खाना हो, प्याज हर फ्लेवर को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन प्याज सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका नियमित सेवन करने से शरीर को कई तरह के जरूरी हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई इंसान प्याज काटता है तो उसकी आंखों से तुरंत आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन जब आपको प्याज के असली फायदे और इसके अलग अलग हेल्थ इफेक्ट्स के बारे में सही जानकारी मिलेगी, तो यही आंसू आपको परेशान नहीं करेंगे, बल्कि आपको खुशी होगी कि आप इसे अपनी डाइट में और ज्यादा शामिल करें।
खासकर गर्मियों के दिनों में यह माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रोज कच्चा प्याज खाता है तो गर्म हवाओं यानी लू लगने का खतरा बहुत कम हो जाता है और शरीर के अंदर एक नेचुरल कूलनेस बनी रहती है जो आपको तेज गर्मी से होने वाले नुकसान से बचाती है। आपको यह जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि प्याज सिर्फ गर्मी से ही नहीं बचाता, बल्कि यह डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और कैंसर जैसी खतरनाक और गंभीर बीमारियों से भी आपको नेचुरली प्रोटेक्शन देने की क्षमता रखता है। इस वीडियो में हम प्याज से जुड़ी कई ऐसी आयुर्वेदिक, साइंटिफिक और हेल्थ बेस्ड बातें आपको बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। इसके साथ ही हम यह भी समझाएंगे कि प्याज को खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ताकि उसका असर आपके शरीर में और ज्यादा स्ट्रांग, पावरफुल और लंबे समय तक टिक सके। और वीडियो के बिल्कुल आखिर में हम प्याज के कुछ साइड इफेक्ट्स भी बताएंगे जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप गलती से भी कोई ऐसा काम ना कर दें जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा दे। अब अगर बात करें प्याज के सबसे बड़े और सबसे खास फायदों की, तो पहला बड़ा फायदा हमारे दिल यानी हार्ट से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, उसे मजबूत बनाना चाहते हैं और हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारी से खुद को बचाना चाहते हैं, तो कच्चा प्याज अपने रोजमर्रा के रूटीन में जरूर शामिल करें। जब आप हर दिन सलाद या किसी भी फॉर्म में प्याज खाते हैं तो यह आपके दिल को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है और हार्ट अटैक का रिस्क काफी कम कर देता है। कई बड़ी मेडिकल स्टडीज और साइंटिफिक रिसर्च में यह बात पूरी तरह साबित की जा चुकी है कि प्याज दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो ब्लड को पतला रखने में मदद करते हैं। इससे दिल पर प्रेशर कम पड़ता है, ब्लड आसानी से फ्लो करता है और हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है। प्याज ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी अहम रोल निभाता है और डायबिटीज वाले लोगों के लिए ये एक नेचुरल हेल्प बन सकता है। प्याज के अंदर नेचुरली सल्फर बेस्ड कंपाउंड्स अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं जो शरीर के अंदर ग्लूकोज यानी शुगर के लेवल को स्थिर और बैलेंस में रखने में बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल निभाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी कोई भी मामूली या बड़ी दिक्कत लगातार बनी रहती है, जैसे पेट में बार बार गैस बनते रहना, सुबह पेट का पूरी तरह साफ ना होना, पुराने समय से चली आ रही कब्ज की समस्या या रोजमर्रा का खाना ठीक तरह से डाइजेस्ट ना होना, तो ऐसे लोगों के लिए कच्चा प्याज एक बेहद असरदार, बहुत नेचुरल और काफी भरोसेमंद फूड माना जाता है। प्याज के अंदर मौजूद नेचुरल फाइटोकेमिकल्स शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं और शरीर में विटामिन सी की मात्रा को भी बढ़ाने लगते हैं। जब विटामिन सी का लेवल बेहतर होने लगता है तो शरीर को रोजाना होने वाले इन्फेक्शन, मौसम बदलने पर होने वाली सर्दी, जुकाम और वायरल बीमारियों से एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो जाता है और शरीर पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगता है। जब शरीर में विटामिन सी की मात्रा अच्छी और संतुलित होने लगती है तो इससे सर्दी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन और सीजन बदलने से होने वाली छोटी मोटी परेशानियों से भी धीरे धीरे बचाव मिलने लगता है। प्याज खाने से इम्यून पावर इतनी ज्यादा मजबूत होने लगती है कि शरीर हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया और बाहर से आने वाले एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ खुद ही लड़ने की क्षमता डेवलप कर लेता है। प्याज में एक खास तरह का फाइबर भी पाया जाता है जिसे ओलिगोफ्रुक्टोज कहा जाता है। यह फाइबर पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में बहुत मदद करता है और जब ये गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो पूरा पाचन तंत्र स्मूथ और आराम से काम करने लगता है। इससे कब्ज में धीरे धीरे राहत मिलने लगती है और इंसान अपने आप ज्यादा हल्का, ज्यादा आरामदायक और ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगता है क्योंकि पेट साफ होना पूरे शरीर की एनर्जी के लिए बहुत जरूरी होता है। प्याज में नेचुरल प्रोबायोटिक गुण भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो पेट के कीड़े, पेट में उठने वाला दर्द, दस्त या ढीला पेट जैसी आम लेकिन परेशान करने वाली समस्याओं को शांत करने में काफी मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा प्याज के अंदर एक जरूरी मिनरल क्रोमियम भी नेचुरली पाया जाता है। यह क्रोमियम शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के साथ साथ ब्लड फ्लो यानी खून के बहाव को भी स्मूथ और बेहतर बनाता है, जिससे शरीर के मसल्स, टिश्यू और सेल्स तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और एनर्जी पहुंचने लगती है। इसका फायदा यह होता है कि इंसान पूरे दिन ज्यादा एक्टिव, ज्यादा फ्रेश और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है
और रोजमर्रा की थकान बहुत कम महसूस होने लगती है। आज का समय ऐसा हो गया है जहां मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहा जाता है, एक आम लेकिन बहुत खतरनाक और जिंदगी भर साथ चलने वाली बीमारी बन चुकी है। खासकर उन लोगों में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है जिनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बैठने वाली हो चुकी है, जो पूरा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करते रहते हैं, जिनके शरीर में फिजिकल एक्टिविटी लगभग खत्म हो गई है और जिनका चलना फिरना बहुत कम रह गया है। ऐसे लोगों के लिए प्याज का नियमित सेवन किसी नेचुरल चमत्कार या बेहद असरदार घरेलू उपाय से कम नहीं है, क्योंकि प्याज के अंदर मौजूद क्रोमियम शरीर के ब्लड शुगर यानी खून में शुगर के लेवल को बैलेंस में रखने में बहुत बड़ी मदद करता है और शरीर को अंदर से स्थिर रखने में सहायक बनता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में शुगर का संतुलन लगातार बिगड़ा हुआ बना रहे तो यह धीरे धीरे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों, नाजुक सेल्स और सेंसिटिव टिश्यूज को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसी वजह से यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हर इंसान प्याज को अपने रोज के खाने का हिस्सा बनाए और इसे रोजाना किसी न किसी रूप में खाए, ताकि शरीर के अंदर शुगर हमेशा सही और नियंत्रित लेवल पर बनी रहे और पूरा शरीर हेल्दी, एक्टिव और मजबूत बना रहे। जब शुगर सही बैलेंस में रहती है तो नर्व्स, आंखें, किडनी और दिल जैसे महत्वपूर्ण अंग भी सुरक्षित रहते हैं, जो डायबिटीज होने पर सबसे पहले असर में आने लगते हैं और धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। प्याज सिर्फ दिल और पाचन तंत्र की परेशानियों के लिए ही मददगार नहीं है, बल्कि यह हड्डियों के लिए भी बहुत लाभदायक और शक्तिशाली माना जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हड्डियां अपनी मजबूती और लचीलापन खोने लगती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर दिन किसी भी रूप में प्याज को अपने खाने में शामिल करता है तो यह उसकी हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाने में बहुत सहायता करता है और उम्र बढ़ने के बावजूद हड्डियों की कमजोरी या बोन लॉस जैसी दिक्कतों को कम करने में मदद करता है। प्याज में कुछ खास तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें क्वेरसेटिन और एंथोसाइनिन कहा जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के अंदर मौजूद खतरनाक फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बड़े कारणों में से एक माने जाते हैं। इन्हीं पावरफुल गुणों की वजह से प्याज पेट और आंतों से जुड़े कैंसर से बचाने में भी बड़ा योगदान देता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक रोज प्याज खाता रहता है तो शरीर में कैंसर को बढ़ावा देने वाले एलिमेंट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं और इम्यून सिस्टम पहले की तुलना में कई गुना मजबूत बन जाता है। अगर आप हर दिन प्याज को सलाद में, सब्जी में पकाकर या किसी भी फॉर्म में खाते हैं तो आपको यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि प्याज शरीर को सिर्फ आम बीमारियों से नहीं, बल्कि जानलेवा और खतरनाक कैंसर जैसी बीमारी से भी काफी हद तक सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है। कई साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल स्टडीज में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों की डाइट में प्याज नियमित रूप से शामिल होता है उनमें मुंह, पेट, ब्रेस्ट और शरीर के कई अन्य हिस्सों में कैंसर का रिस्क बहुत कम देखा गया है। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द हमेशा परेशान करता है, जिनके घुटनों या कमर में अकड़न महसूस होती है या जोड़ों के आसपास हल्की सूजन रहने लगती है, उनके लिए प्याज एक तरह से आयुर्वेदिक वरदान या बेहद असरदार घरेलू उपाय की तरह काम करता है। अगर आप प्याज का जूस निकालकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर दिन में एक बार जोड़ों पर हल्की मालिश करते हैं और इस तरीके को कम से कम 2 महीनों तक लगातार अपनाते रहते हैं तो धीरे धीरे जोड़ों का दर्द कम होने लगता है और काफी राहत महसूस होती है। यह बहुत पुराना, बहुत भरोसेमंद और आज भी उतना ही असरदार घरेलू नुस्खा माना जाता है, क्योंकि यह नेचुरली सूजन को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे जोड़ों में गर्माहट और आराम महसूस होता है। इसी तरह अगर प्याज के रस में थोड़ा सा नमक मिलाकर उसे दांतों और मसूड़ों पर बहुत हल्के हाथ से उंगली या कॉटन की मदद से लगाया जाए तो मसूड़ों की सूजन, गम इन्फेक्शन और दांतों में होने वाले तेज या हल्के दर्द जैसी परेशानियों में काफी हद तक आराम महसूस किया जा सकता है। प्याज के अंदर नेचुरली मौजूद स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल गुण मसूड़ों के अंदर और दांतों की जड़ों के आसपास जमा हो चुके बैक्टीरिया को धीरे धीरे खत्म करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं,
जिसकी वजह से समय के साथ मसूड़ों का दर्द कम होने लगता है। मसूड़े ज्यादा हेल्दी, टाइट और गुलाबी दिखने लगते हैं और मुंह से आने वाली बदबू या छोटी मोटी ओरल प्रॉब्लम्स भी कम होने लगती हैं। इसी के साथ अगर प्याज के छोटे काले बीजों को सिरके में डालकर अच्छे से पीसकर एक चिकना और स्मूथ पेस्ट तैयार किया जाए और इस पेस्ट को त्वचा पर हल्के हाथ से लगाया जाए तो यह खुजली, दाद, फंगल इन्फेक्शन, स्किन इरिटेशन और छोटे रैशेस जैसी कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स को शांत करने में एक बहुत असरदार, पूरी तरह नेचुरल और भरोसेमंद ऑइंटमेंट की तरह काम करता है और त्वचा को धीरे धीरे रिलैक्स्ड, कूल और ज्यादा बेहतर महसूस कराता है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ने लगती है, शरीर पर एजिंग का असर सबसे पहले आंखों पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और पास या दूर की चीजें देखते समय उनमें हल्का धुंधलापन, ब्लरनेस या साफ न दिखने वाली प्रॉब्लम महसूस होने लगती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों की नजर लंबे समय तक बिल्कुल नॉर्मल, क्लियर और स्ट्रांग बनी रहे, कोई बड़ी प्रॉब्लम जल्दी शुरू न हो और आंखों की कमजोरी आने की स्पीड बहुत स्लो हो जाए, तो जरूर है कि आप अपनी रोज की डाइट में प्याज को किसी न किसी फॉर्म में शामिल करें। प्याज में एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसे ग्लूटाथियोन कहा जाता है और यह एंटीऑक्सीडेंट आंखों की नाजुक सेल्स को स्ट्रांग बनाए रखने, रेटिना को सपोर्ट देने और उम्र बढ़ने की वजह से आंखों में आने वाली कमजोरी को रोकने में बहुत मदद करता है। इसके साथ प्याज में विटामिन ई की भी अच्छी मात्रा मौजूद होती है जो आंखों की सेंसिटिव सेल्स को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देती है, आंखों को ड्राइनेस से बचाती है और ओवरऑल आई हेल्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में एक अहम रोल प्ले करती है। जब आप किचन में प्याज काटते हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर आपकी आंखों से लगातार आंसू निकलने लगते हैं, तो ज्यादातर लोग इसे बस एक तरह की परेशानी, जलन या दिक्कत मानकर इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो यह आंखों की सफाई का एक नेचुरल और बहुत यूनिक तरीका है। प्याज काटने पर जो आंसू आते हैं वे आंखों के अंदर जमा हुई धूल, छोटे कण, फंगस, बैक्टीरिया और गंदगी को अपने साथ बाहर निकाल देते हैं और आंखों को पहले के मुकाबले ज्यादा साफ, हल्की और फ्रेश महसूस कराते हैं। इस तरह प्याज आंखों की हेल्थ को बाहर से भी फायदा पहुंचाता है और अंदर से भी स्ट्रांग बनाता है। इसीलिए इसे सही मायने में आंखों का नेचुरल दोस्त कहा जा सकता है जो टेस्ट भी बढ़ाता है और नजर को भी सपोर्ट करता है। प्याज का रस हमारे बालों के लिए भी एक बहुत स्ट्रांग, असरदार और पूरी तरह नेचुरल टॉनिक की तरह काम करता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, तेजी से झड़ रहे हैं या पहले की तुलना में काफी पतले और कमजोर होते जा रहे हैं, तो प्याज का फ्रेश रस स्कैल्प पर, खासकर बालों की जड़ों पर अच्छी तरह लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से सिर को धो लें। इस घरेलू नुस्खे को अगर हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार रेगुलर तरीके से अपनाया जाए तो बालों की जड़ों तक गहरा पोषण पहुंचने लगता है। स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बालों का झड़ना धीरे धीरे कम होने लगता है। कुछ हफ्तों में ही बाल पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत, टाइट, घने और हेल्दी महसूस होने लगते हैं और स्कैल्प भी साफ और फ्रेश लगता है। आप चाहें तो 1 चम्मच प्याज के रस में 2 चम्मच नारियल का तेल और कुछ बूंदें किसी अच्छे एसेंशियल ऑयल की मिलाकर एक शानदार होममेड हेयर ट्रीटमेंट भी तैयार कर सकते हैं। इस तैयार मिश्रण से स्कैल्प की हल्की और सर्कुलर मोशन में मालिश करने से बालों की ग्रोथ तेज होती है, हेयर रूट्स को स्ट्रेंथ मिलती है और प्याज की तेज स्मेल भी काफी कम हो जाती है क्योंकि नारियल और एसेंशियल ऑयल की खुशबू उसे बैलेंस कर देती है। इस मिक्सचर को लगभग 1 से 2 घंटे तक सिर पर लगा रहने दें और उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू की मदद से सिर को अच्छे से धो लें ताकि स्कैल्प पूरी तरह साफ भी हो जाए और बालों में नेचुरल चमक, सॉफ्टनेस और बाउंस भी दिखाई दे। एक और बेहतरीन और आसान घरेलू तरीका यह है कि प्याज के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर एक नेचुरल हेयर मास्क तैयार किया जाए और उसे स्कैल्प पर लगभग 15 मिनट तक लगाकर छोड़ दिया जाए। उसके बाद सादा पानी से या चाहें तो हल्के शैम्पू से सिर को धो लें। यह तरीका बालों की ग्रोथ को इंप्रूव करता है, स्कैल्प की ड्राइनेस को कम करता है और बालों को धीरे धीरे ज्यादा मजबूत, घना और चमकदार बनाता है।
शहद की नेचुरल नमी और प्याज के औषधीय गुण मिलकर बालों को अंदर से रिपेयर करते हैं, हेयर रूट्स को पोषण देते हैं और हेयर फॉल को धीरे धीरे कम कर देते हैं, जिससे कुछ समय बाद बालों की क्वालिटी पहले से काफी बेहतर महसूस होती है। अब बात करते हैं कि प्याज को खाने का सबसे सही, सबसे हेल्दी और सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है। असल में यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप प्याज को कच्चा खाना पसंद करते हैं या पका हुआ खाना पसंद करते हैं या दोनों फॉर्म में लेते हैं। अगर कच्चे प्याज की बात की जाए तो उसमें सल्फर नाम का एक बहुत जरूरी और हेल्दी एलिमेंट पाया जाता है जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है और कई मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। प्याज की जो बाहरी परत होती है उसी परत में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए जब भी प्याज काटें उसकी ऊपरी परत को बहुत ज्यादा या मोटी लेयर में न निकालें, क्योंकि यही परत शरीर को सबसे ज्यादा हेल्थ बेनिफिट देती है और खाने में भी एक नेचुरल फ्लेवर, क्रंच और खुशबू जोड़ती है। अगर पके हुए प्याज की बात की जाए तो उसमें फाइबर और कॉपर की मात्रा ज्यादा एक्टिव फॉर्म में मिलती है। फाइबर पाचन तंत्र को स्मूथ, एक्टिव और बैलेंस्ड रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और कॉपर दिमाग की सेल्स को एक्टिव रखने, ब्रेन को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देने और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने में काफी असरदार माना जाता है। प्याज से बना हुआ अचार भी बहुत लोगों की फेवरेट चीजों में से एक है। यह न सिर्फ खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है, बल्कि भूख को भी जगाने में मदद करता है और पाचन प्रक्रिया को एक्टिव, स्ट्रांग और बैलेंस्ड बनाए रखने में भी सपोर्ट करता है। इसीलिए बहुत सारे लोग रोज के खाने के साथ प्याज का अचार जरूर लेते हैं। अब अंत में एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। कच्चे प्याज को अगर बहुत ज्यादा मात्रा में, लिमिट से ज्यादा खाया जाए तो इससे कुछ लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। पहला नुकसान यह है कि प्याज खाने के बाद मुंह से काफी तेज, अलग और स्ट्रांग गंध आने लगती है, जिससे आसपास के लोग कभी कभी असहज महसूस कर सकते हैं या आप खुद सोशल सिचुएशन में इनकन्वीनियंट फील कर सकते हैं। दूसरा नुकसान यह है कि कुछ लोगों के पेट में प्याज खाने के बाद गैस बनने लगती है, जिससे पेट भारी लग सकता है, पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है या हल्की असहजता महसूस हो सकती है। तीसरा यह कि बहुत ज्यादा प्याज खाने से कुछ लोगों को पेट में हल्की जलन, दर्द, एसिडिटी या भारीपन जैसा फील भी हो सकता है। इसी वजह से जरूरी है कि प्याज का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में, संतुलित तरीके से और अपने शरीर की जरूरत और टॉलरेंस के हिसाब से किया जाए, ताकि शरीर को प्याज के सारे फायदे मिलें, लेकिन किसी तरह की एक्स्ट्रा प्रॉब्लम या साइड इफेक्ट का सामना न करना पड़े।